ये प्रॉब्लम जो है अभी हमने इससे पहले भी जो प्रॉब्लम देखा है एक दो पहले, उसमें इस टाइप का प्रॉब्लम है। जैसे आप ये देख सकते हैं, एक तो ये प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। इससे पहले जो प्रॉब्लम हमने किए थे वो ये है, ये प्रॉब्लम सेम टू सेम प्रॉब्लम है। यहाँ भी यहाँ ए एंड बी इन्वॉल्व था, और यहाँ पे केवल क्या है, सी इन्वॉल्व है, ठीक है। यहाँ पे ओनली सी इन्वॉल्व। तो इस प्रॉब्लम को अगर हम देखें तो सिंपली हम क्या बोल सकते हैं। अच्छा, एक और चीज, अगर मान लो सिंपल एफएक्स पे हम यहाँ पे बात करें तो है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी। तो यहाँ हमें ये ध्यान तो जरूर ही देना चाहिए कि सी जो है, सी जीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सी जब जीरो होता है तो सी अगर जीरो, इफ सी जीरो, तो ये हो जाएगा क्या, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब यहां से एक्स, एक्स प्लस वन एंड एक्स, एक्स प्लस टू, ऐसा कुछ। तो यहाँ हम अगर इसका इक्वेशन लिखेंगे, उसमें से x इक्वल टू जीरो को हमें ये तभी कैंसिल आउट हो जब x नॉट इक्वल टू जीरो हो, ठीक है। तो x नॉट इक्वल टू जीरो, तो एक पॉइंट आ गया। आप इसे बोल सकते हैं कि इसमें क्या होगा, ग्राफ आपका पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ देखें तो x नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू, तो यहाँ से अगर आप लाइन लेते हैं तो कुछ इस प्रकार से, और x नॉट इक्वल टू टू होगा, और कुछ इस प्रकार से, क्योंकि वन पे जो है ये x टेंस टू इन्फिनिटी पे ये वन को ही टेंड कर रहा है, ठीक है। प्लस इन्फिनिटी एक्स टेंड टू प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, तो ऐसा कुछ। तो यहाँ हमारा क्या, वैसे भी जो, और x इक्वल टू जीरो पे अगर हम देखें तो ये क्या आएगा, 1/2 आ जाएगा। एट x इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, अगर यहाँ पे बात करें तो ये 1/2, तो वैसे भी ये रेंज में है नहीं, ठीक है। यहाँ 5/6 है। तो हम क्या करते हैं कि इस फंक्शन को एज इट इज जैसे सिंपली सॉल्व करते हैं उस प्रकार से देखा जाए तो सिंपली हम y इक्वल टू अगर हम देखें तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी। यहाँ इसे y में हम चेंज कर लें, y को इधर मल्टीप्लाई कर ले तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस वन इंटू एक्स प्लस सी इंटू वाई माइनस वन विच इज इक्वल टू जीरो। अब x जो है वो r है, तो d जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, मीन्स 2y माइनस वन होल स्क्वायर माइनस 4c y माइनस वन इंटू वाई माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो लिख सकते हैं 2y माइनस वन होल स्क्वायर माइनस 4c y माइनस वन स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहाँ से अगर हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस वन माइनस 4c वाई स्क्वायर प्लस 8c वाई माइनस 4c ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो रहा है, मीन्स y में जो है, या इसको पहले y में चेंज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4c माइनस वन वाई स्क्वायर प्लस 4 1 माइनस 2c एंड इंटू वाई, ठीक है, प्लस 4c बचा और
ये 1, तो 4c माइनस 1, ठीक है, ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। तो अब अगर हम ये देखें कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है, ये क्या है, लेस देन इक्वल टू 0 है, मीन्स ये बोल रहा है कि लेस देन या इक्वल टू 0, ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसा है कि ये जो है हमेशा क्या होना चाहिए, या तो निगेटिव हो या लेस देन 0 हो। तो इसके अकॉर्डिंग हम, अच्छा सिंपली हम ये तो ले ही सकते हैं, और y में यहाँ पे कुछ दे रखा है उसको भी जरा देख ले। वो क्या है, रेंज ऑफ द फंक्शन 5/6 से 3/2। तो 5/y बिलोंग्स टू 5/6 से 3/2। अगर यहाँ पे y का इंटरवल नहीं दिया होता तो हम इसके अकॉर्डिंग सिंपली यहाँ से फिर हम डिस्क्रिमिनेंट यूज करते और वहां से निकाल लेते, ठीक है। सिंपली अगर y नहीं इन्वॉल्व होता तो d लेस देन 0 लेस देन इक्वल टू 0 करते सॉल्व हो जाता, लेकिन यहाँ y इन्वॉल्व है, इसके अकॉर्डिंग y का इंटरवल आएगा। तो y को हम यहाँ 5/6 से 3/2, तो हम लिख सकते हैं y माइनस 5/6 एंड y माइनस 3/2 लेस देन इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं 6y माइनस 5 एंड 2y माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0, सिंपली। अब इसे आप ब्रेक करें तो ये हो जाएगा 12 माइनस 12y² माइनस ये 28y प्लस का 15 लेस देन इक्वल टू 0। तो इसको, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे देखा जाए तो ये 1 है, ये 2 है, तो 1 एंड 2 को अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो जो इसके कोफिशिएंट्स होंगे वो रेशियो में आ जाएंगे, मीन्स 4c माइनस 1/12 इक्वल टू 4 1 - 2c अपॉन -28 विच इज इक्वल टू 4c माइनस 1 अपॉन 15, ठीक है। 4 3 जा तो c माइनस 1/3, यहाँ से 1 - 2c बाई -7, और यहाँ से 4c माइनस 1/15। तो इसको आप इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा माइनस का 7c प्लस 7 विच इज इक्वल टू 3 - 6c। तो यहाँ से 7 - 3 विच इज इक्वल टू 7c - 6 is c, तो c इक्वल टू 4, c इक्वल टू 4 आपका आंसर आया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमारा c जो है वो इक्वल टू क्या है, 4 है। वैसे भी c 0 नहीं है, c 0 होगा नहीं, कारण क्या है, हमने ये सब देखा, ओके।